शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। मोहतरम नाजरीन कराम, आज हम आपको वाकया सुनाने वाले हैं एक बोलने वाले कबूतर और एक बदकार बीवी का। इस सबक आमोज वाकये को सुनने के लिए हमारे साथ रहिएगा और वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। मोहतरम नाजरीन कराम, एक आदमी ने अपने घर में एक कबूतर रखा हुआ था। वो कबूतर बोलने वाला था। वो कबूतर अपने मालिक का बहुत वफादार था। वो अपने मालिक से बहुत ज्यादा खुश रहता, उससे मीठी मीठी बातें करता, उसका दिल बहलाता। वो आदमी भी अपने कबूतर का बहुत ख्याल रखता था। वो रोजाना काम पर जाने से पहले अपने कबूतर से बातें करता और काम से आने के बाद भी सीधा कबूतर के पास आकर बैठ जाता, उसको दाना पानी डालता, उससे अच्छी अच्छी मजे मजे की बातें करता। वो कबूतर अपने मालिक की गैर मौजूदगी में घर में उदास और परेशान रहता और जब उसका मालिक घर आ जाता तो वो बहुत ज्यादा खुश होता। वक्त इसी तरह गुजर रहा था। कुछ अरसा बाद उसके मालिक की शादी होगी। जब उसके मालिक की शादी होगी, उसका मालिक काम से बाहर चला जाता तो उसकी बीवी उस कबूतर का बहुत ख्याल रखती, सारा दिन उससे मीठी मीठी बातें करती। वो कबूतर अपने मालिक की खूबसूरत बीवी को देखकर बहुत खुश होता। वो उसको देखकर सीटी बजाता तो वो बहुत खुश होती। एक दिन मालिक के काम पर जाने के बाद एक अजनबी घर में आया और वो औरत उस अजनबी के साथ सारा दिन कमरे में रही। वो अपने शोहर की गैर मौजूदगी में अपने आशिक के साथ जना करती रही। वो कबूतर बहुत हैरान और परेशान था कि ये कौन है और इसकी मालकिन के साथ कमरे में क्या करता है। अब तो ये रोज का मामूल बन चुका था कि जैसे ही मालिक काम पर चला जाता, उसकी मालकिन रोजाना उस अजनबी के साथ कमरे में रहती। वो सारा दिन उसकी मालकिन के साथ बातें करता, रंग रलियां मनाता और उस शादीशुदा खातून के साथ जना करता और फिर शाम के वक्त वो अजनबी वहाँ से चला जाता। इसके आने के बाद इसकी मालकिन इस कबूतर को भूल चुकी थी। कबूतर इस बात से बहुत उदास था कि उसकी मालकिन अब उससे बात नहीं करती, ना उसको दाना पानी डालती है और ना उस पर कोई खास तवज्जो दे रही है। वो बहुत परेशान था। एक दिन जब वो अजनबी घर आया तो कबूतर ने उससे कहा, है आदमी, तू कौन है, तुम्हारा नाम क्या है और तुम यहाँ क्यों आते हो, क्या काम है तुम्हें। जब उस आदमी ने उस कबूतर से ये बातें सुनी तो वो बहुत परेशान हो गया, क्योंकि वो आदमी नहीं जानता था कि ये कबूतर बोलता भी है, बातें भी करता है। ये सब देखकर वो औरत भी बहुत परेशान हो गई। अगर उस कबूतर ने ये सारी बातें इसके शोहर को बता दी तो क्या होगा, मैं अपने शोहर को क्या मुंह दिखाऊंगी, मैं अपने शोहर को क्या जवाब दूंगी। इस औरत ने इस कबूतर को कहा कि ये मेरा भाई है, मगर वो कबूतर बहुत समझदार था। वो समझ चुका था कि ये औरत झूठ बोल रही है और ये इसका भाई नहीं है। ये सुनकर वो कबूतर खामोश हो गया। वो समझ चुका था कि ये औरत अपने शोहर को धोखा दे रही है। कबूतर अब खामोश रहने लगा था, उदास रहने लगा था। कई बार उसने सोचा कि वो अपने मालिक को बताए कि उसकी गैर मौजूदगी में कोई अजनबी उसके घर आता है और सारा दिन उसकी बीवी के साथ गुजारता है और फिर शाम को वापस चला जाता है, लेकिन वो अपने मालिक को उदास और परेशान नहीं करना चाहता था। अब कुछ दिन गुजर गए कि वो अजनबी ना आया। उस औरत ने दोबारा से उस कबूतर के साथ वक्त गुजारना शुरू कर दिया। वो उसके साथ बातें करती, उसको दाना पानी डालती, लेकिन फिर एक दिन अचानक वो अजनबी आ गया और वो औरत दोबारा से उसको कमरे में ले गई और शोहर की गैर मौजूदगी का फायदा उठाकर उस लड़के के साथ जना किया। जब वो जना करके फारिग हो गए तो कबूतर ने गुस्से में आकर कहा, आज मैं अपने मालिक को बता कर ही रहूंगा कि तुम उसकी गैर मौजूदगी में उसके घर पर आते हो और उसकी बीवी के साथ सोते हो। उस आदमी को उस कबूतर पर बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, तुम फिक्र ना करो, तुम्हारा बंदोबस्त मैं अभी करता हूँ। उस बदकार बीवी ने उस आदमी को एक बैग ला कर दिया। उसने कबूतर को पकड़ा और बैग में डाल दिया। वो कबूतर बहुत चीखा और चलाया। उसने बहुत मिन्नतें की उस बदकार बीवी की कि मुझे छोड़ दो, मगर उस बदकार औरत ने कहा कि इसको कहीं वीराने में ले जाकर इसको मार दो और फेंक दो, क्योंकि अगर ये यहाँ हुआ तो ये हमारी कोई न कोई बात मेरे शोहर को बता देगा। वो आदमी इस कबूतर को बैग में डालकर चल पड़ा और कबूतर ये सोच रहा था कि काश के इंसानों की तरह मुझे बोलना ना आता और मैं आज बेबसी की मौत ना मरता। उसके मालिक की बीवी एक बदकार औरत थी। अपने शोहर के जाने के बाद गैर मर्दों से नाजायज ताल्लुकात रखती थी, बुराइयां करती थी और उसको ये पता भी न था कि ये कबूतर इंसानों की तरह बोलना भी जानता है। वो आदमी उस कबूतर को लेकर एक वीरान जगह पर चला
गया। उसने इसको बैग से निकाल कर बाहर रखा और कहा, मैं तुम्हें मारना तो नहीं चाहता था, मगर मेरी मजबूरी है। मुझे डर है कि तुम हमारे मिलने का राज उस औरत के शोहर को न बता दो। उस कबूतर ने आदमी को कहा, मैं खुद भी इस घर से निकलना चाहता था। अगर तुम मुझे मारने की बजाय छोड़ दो तो मैं आजादी की जिंदगी गुजार सकता हूँ। इस आदमी को कबूतर की बात बहुत अच्छी लगी और वो इसको वहीं छोड़कर अपने घर चला गया। अब वो कबूतर उड़कर वापस उसी घर में आया और अपने घर के दरवाजे के बाहर चुप कर बैठ गया। अब जब इसका मालिक घर में आया, उसने देखा तो कबूतर नहीं था। उसने अपनी बीवी से पूछा कि कबूतर कहाँ है, तो बीवी ने कहा, कबूतर तो उड़ गया है। ये सुनकर मालिक बहुत उदास हो गया और उसने रोना शुरू कर दिया और कहने लगा, मैं तो इसको अपना वफादार साथी समझ रहा था, लेकिन इसने मुझे धोखा दिया। जानवरों और परिंदों में बेवफाई जरूर होती है, ये कब किसी से वफा करते हैं। वो कबूतर ये सब बातें सुन रहा था और वो मक्कार और बदकार बीवी अपने शोहर को लेकर कमरे में चली गई और कबूतर उधर परेशान था कि ये मेरे मालिक को धोखा दे रही है। जब सुबह हुई तो उसका मालिक काम पर जाने लगा, जबकि कबूतर उसका पीछा करने को तैयार था। जब उसने अपने मालिक की काम की जगह को देख लिया तो उसको वहां छोड़कर वापस उसी घर में आ गया और छुप कर बैठ गया। जब उस कबूतर ने देखा कि वो अजनबी आ चुका है और इसके मालिक की बीवी को अंदर ले जा चुका है, तो वो कबूतर वहां से उड़ा और सीधा अपने मालिक के पास आया जहां वो काम करता था। जब उसके मालिक ने कबूतर को देखा तो बहुत हैरान हुआ और खुश भी हुआ। जल्दी से कबूतर के पास गया तो वो कबूतर वहां से फौरन उड़ा। उसका मालिक उसके पीछे पीछे जा रहा था क्योंकि वो अपने कबूतर को हासिल करना चाहता था। उड़ते उड़ते वो कबूतर सीधा अपने मालिक के घर में आया। ये देखकर उसका मालिक बहुत खुश हुआ और वो उसको पकड़ने के लिए आगे बढ़ा तो वो कबूतर उड़कर कमरे के दरवाजे के आगे जाकर बैठ गया। उसका मालिक जब उसको पकड़ने के लिए कमरे में दाखिल हुआ तो अगला मंजर देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि जिस बीवी को वो इंतहा की हद तक मोहब्बत करता था, दिलो जान उस पे निछावर करता था, वो बेलबास थी और किसी अजनबी के साथ जना में मसरूफ थी। इस कबूतर ने तो अपनी वफादारी का हक पूरा कर दिया, मगर उस बदकार बीवी ने बीवी होने का हक अदा नहीं किया। वो एक बेवफा और बदकार औरत निकली। उसने अपनी बीवी को तलाक देकर घर से निकाल दिया। इसके बाद वो कबूतर भी वहाँ से उड़ गया और नजरों से ओझल हो गया। दोस्तों, इंसान हमेशा अपने रिश्तेदारों, दोस्तों, अजीजों के साथ दगाबाजी कर जाता है, धोखा देता है, मगर बेजान जानवर हमेशा इंसान का वफादार होता है। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें आपस में मोहब्बत और इत्तेफाक से जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए और मियां बीवी में प्यार और मोहब्बत और सलूक पैदा करे। दोस्तों, इस वीडियो को दूसरों तक शेयर कर दें। हो सकता है कि आपके एक शेयर से ये बात किसी के दिल में उतर जाए और हम सब के लिए सदका जारिया बन जाए।